काबिल एहतराम हज़रात सादात इज़ाम बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद अब्द मुनाब बाबू साहब की बिला, सैयद जावेद अली बाबू साहब, रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस खलीफे अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद जावेद साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी शायर साहब, दीगर हमारे काफ़ी उलमाए किराम, सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फ़ारूक़ अल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व सदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिन आज़मी लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुखरिया शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप अजीज़म मौलाना सलीम रज़ा सल्लमहु की होने वाली शादी खाना आबादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौला करीम गौसे पाक के सदक़े में होने वाली शादी को खाना आबादी बनाए। दुल्हा और दुल्हन के दरमियान मोहब्बत ताम्मा उल्फत कामिला अता फरमाए और इनकी नस्ल से आसानी के साथ नेक और साले औलाद मुहाफिज़ मसलक आला हज़रत पैदा फरमाए। मौला करीम इनको और हम सब को आपस में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमाए किराम, सादात किराम की मौजूदगी है। मौलाना ज़ीशान साहब अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और जल्दी ही उनके यहाँ भी ऐसा इजलास कायम हो। आप दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरी ख्वाहिश रहती है कि जितने मौलाना हैं उनकी जल्दी शादी हो जाए। जी, इसलिए अल्लाह ताला जल्द ही ऐसा मौका अता फरमाए। बहर के काफ़ी अच्छी बातें और अच्छे अशार मैं कब से महसूस कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें निज़ामत के लिए भी कहीं बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको और जो है मज़ीद इसमें तरक्की अता फरमाए। बहरकैफ दिल चाहता है थोड़ी देर पिराने पीर का भी जिक्र हो जाए और फिर शादी के मौजू पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। गौसे पाक फरमाते हैं कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। पिराने पीर फरमाते हैं कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के नक्शे कदम पर हूँ। यानी औलिया किराम में कोई वली वो होता है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलायत से हिस्सा मिला होता है, किसी को विलायत मुसवी का हिस्सा मिला होता है, किसी को विलायत इसवी का हिस्सा मिला होता है, मगर गौसे पाक फरमाते हैं मुझे विलायत मुस्तफ़ी का हिस्सा मिला है।
मैं हुजूर के नक्शे कदम पर हूं। इसी को थोड़ी देर देख लें कि गौसे पाक ने फरमाया मैं मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूं। हुजूर के आने से पहले हुजूर के जिक्र और हुजूर का तज़किरा हो रहा था। बोलो, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? गौसे पाक के आने से पहले भी गौसे पाक के आने की बशारतें वलियों ने दी। नबी के आने से पहले हर नबी ने हमारे नबी के आने की खुशखबरियां सुनाई, खुतबे पढ़े। तौरेत, इंजील, ज़बूर, हर किताब में भी जहां नबी का जिक्र हुआ है वहां गुनहगारों का भी जिक्र हुआ है। एक आयत पेश करता हूं खाली तौरेत की, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या मूसा मन लकियनी वहु जाहद बि अहमद अदखलतु फिन्नार। ए मूसा, जो मुझसे मुलाकात करेगा कल कयामत के दिन और मेरे अहमद को नहीं मानता होगा, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। जो मेरे अहमद को नहीं मानता होगा मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। आला हज़रत फरमाते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं वमन अहमद, ये अल्लाह ये अहमद कौन है? रब ने फरमाया मा खलक़तु खल्क़न अकरमु अलैया मिन। ऐ मूसा, मैंने अहमद से बढ़कर इल्म वाला, अहमद से बढ़कर रुतबे वाला, अहमद से बढ़कर शान वाला किसी को पैदा ही नहीं किया। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वलक़द कतबतु इस्महु मा इस्मि फिल अर्श क़ब्ल अन अख़लुक़ अस्समावाति वल अर्द। ऐ मूसा, मैंने उस अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले ही अर्श पे लिख दिया था। अल्लाहु अकबर। इन्नल जन्नत मुहर्रमतुन अला जमी खल्की हत्ता यदखुला हुवा व उम्मतु। ऐ मूसा, जन्नत में सारी मखलूक की एंट्री हराम, कोई जा नहीं सकता जब तक कि मेरा महबूब और उसके उम्मती सबसे पहले चले न जाएं। हम आने में सबसे आखिर में और जन्नत में जाने में सबसे पहले। आला हज़रत फरमाते हैं जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हुजूर का नाम सुना था तो कहा था वमन अहमद। अब सुना उम्मत का जिक्र तो कहा वमन उम्मतुहु, ये उसकी उम्मत कौन है? कहा अल हम्मादून, उसकी उम्मत हम्द करने वाली है, उसकी उम्मत शुक्र अदा करने वाली है। क्या क्या जो है निशानी बयान हुई? शुक्र अदा, किस बात पे शुक्र अदा करने वाली है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में निकले, सहाबा ने एक महफिल सजाई थी। पूछा मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो? निसाई शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, सब में ये हदीस है, किस लिए बैठे हो? कहा नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना दीनिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं हम अल्लाह को याद करें, उसका जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसी नेमत दी, इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी और आपको अल्लाह ताला ने हम में भेजा, आपको हम में भेजा, इसका शुक्र अदा करने के लिए। यही तो मिलाद है ना, जोर से कह दो। और यही सिफत हमारी तौरेत में भी बयान हुई, वो शुक्र अदा करने वाली कौम। तो हुजूर ने जो है कसम दी साहबा से, अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, मेरे साहबा कसम खाओ अल्लाह की, इसीलिए बैठे हो, मेरे आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हो। साहबा भी कहते हैं अल्लाह मा जलसना इल्ला ज़ालिक, या रसूलल्लाह कसम खुदा की हम इसी के लिए बैठे हैं। अब आका ने फरमाया वल्लाह इन्नी लम अस्तहलिकुम तोहमतन वलाकिन अतानी जिब्रील फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल युबाही बिकुमुल मलाइका। ए मेरे फरिश्तों, मैंने कोई तोहमत लगाने के लिए, इल्जाम के लिए या तुम्हें झूठा मानने के लिए मैंने कसम नहीं खिलाई है। मुझे तो यकीन ही है,
मगर मैं तो आप तुम लोगों की मजलिस से पहले भी सच की थी। आज तो हुजरे आयशा में था, अभी अभी जिब्रील आए, उन्होंने मुझे खबर दी। आज की वो तुम्हारी महफिल है। अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है, फरमाता है फरिश्तों देख लो, मैंने अपना महबूब गद्दारों में नहीं भेजा है, वफादारों में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर खतीबे गुजरात। ऐसी उम्मत का जिक्र सुनकर मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे, इजअलनी नबिया तिलकल उम्मा, ए अल्लाह मुझे उस उम्मत का नबी बना जो हम्द करने वाली है, शुक्र अदा करने वाली है। रब ने फरमाया नबी युहा मिनहा, नबी तो उन्हीं में से होगा। का इजअलनी मिन उम्मत ज़ालिका नबी, मौला अगर मुझे उस उम्मत का नबी नहीं बनाता तो उस नबी की उम्मत ही में मुझे भेज दे। कभी सोचिएगा हम कहां हैं और हुजूर के सदक़े में हमारा मकाम कहां है। जिस नबी की उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह करें, बल्कि तौरेत में, इंजिल में, ज़बूर में हर तरफ नबी का भी जिक्र है, गुनहगारों का भी जिक्र है। हर नबी ने नबी के आने की, हमारे नबी के आने की बशारतें दी। हुज़ूर मुफ्ती आलमीन फरमाते हैं रसूल इन्हीं का तो मुज़्ज़ा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। किताब हजरत मूसा में है वस्फ इनके, किताब ईसा में इनके फसाने आए हैं। इन्हीं की नात के नगमे ज़बूर से सुन लो, ज़बान कुरान पे इनके तराने आए हैं। तो हर नबी ने हमारे आका के आने की खबर दी। औसे पाक फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूं। तो ख्वाजा हसन बसरी से लेकर हुज़ूर गौसे पाक की विलादत की रात तक हर वली ने गौसे पाक के आने का जिक्र किया, बशारतें दी। सैयद ताइफा जुनैद बगदादी, ये कौन सैयद ताइफा जुनैद बगदादी हैं? गौसे पाक के पीरों में से हैं, गौसे पाक से बहुत पहले हैं। कौन? हजरत जुनैद बगदादी कि अल्लाह के रसूल ने उस जमाने के एक आलिम से कहा, उन्होंने जो है हुजूर को ख्वाब में देखा, साथ में जुनैद बगदादी भी हैं। उन्होंने मसला पेश किया, हुजूर ने फरमाया जुनैद से पूछो क्या रसूल आपके होते हुए का हर नबी की उम्मत में एक ऐसा मुफ्ती होता है जिस पर उस नबी को फख्र होता है। मेरी उम्मत में जुनैद है, उस मुफ्ती पे मुझे फख्र है। वो जुनैद बगदादी सैयद ताइफा, वो एक दिन बैठे थे, गर्दन झुकाई उठाई और फरमाया 5वीं सदी हिजरी के वस्त में बगदाद में जीलान का नौजवान शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें यह कहने का हुक्म दिया जाएगा कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा यह कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। उस वक्त सारे वली उनके इस फरमान पर गर्दन झुका देंगे। हजरत इमाम हसन अस्करी अहले बैत के 11वें इमाम, जोर से कह दो। मैं उल्मा की तवज्जो चाहूंगा। एक होता है गौस का मनसब, एक होता है गौसियत कुबरा का मनसब। गौसियत कुबरा, इस मनसब पे सबसे पहले फाइज होने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे हजरत खातून जन्नत, जोर से कह दो। तीसरे नंबर पे गौसियत कुबरा, वो जिनकी वजह से निजाम चल रहा हो पूरे। उसके बाद हजरत मौलाई कायनात, उनके बाद इमाम हसन मुज्तबा, उनके बाद इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हजरत मोहम्मद बाक़िर, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक, फिर हजरत मूसा कादिम, फिर हजरत अली रज़ा, फिर हजरत अली तकी, मोहम्मद तकी, फिर अली नकी, और 11वें नंबर पे इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी या आला हजरत ने फरमाया है, तशरीफ फरमा थे, अपना मुसल्ला अपने एक मुरीद को देते हुए फरमाते हैं ये वाकया गौसे पाक की पैदाइश से 200 साल पहले का है। फरमाते हैं ये मुसल्ला लो और इसे संभालना, इंतकाल का टाइम हो तो अपने बेटे से कहना वो उसे दे, फिर वो दूसरे को दे। इस तरह 5वीं सदी हिजरी के बीच में जब बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी
जब ऐलान करे तो ये मुसल्ला उन्हें दिया जाए और मेरा सलाम पहुंचाया जाए। आला हजरत फरमाते हैं ये मुसल्ला गौसियत कुबरा का था। क्या था? गौसियत कुबरा का था। अब उस वक्त से लेकर दुनिया में हर जमाने में गौस, कुतुब, अब्ताल, वली, औताद, फर्दुल अफराद सब आते रहेंगे, मगर गौसियत कुबरा का मनसब उस वक्त से लेकर इमाम महदी तक एक ही है, बगदाद वाले। वाह वाह वाह। आला हज़रत फरमाते तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। अब देखें गौसे पाक फरमाते मैं मुस्तफा जान रहमत के नक्शे कदम पर हूं। तो पूरी दुनिया में जिक्र के हिसाब से देखें, आज सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र के साथ किसी का जिक्र होता है तो हमारे नबी का जिक्र। जोर से बोलो, है कि नहीं है? खाली हजरत हसन बिन साबित की इस शेर को ले लें कि जम्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मी इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ ऐसा मिलाया है कि हर अजान में जहां मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता है। तो मतलब यह है कि पूरे 24 घंटे जिक्र मुस्तफा हो रहा है। दुनिया में एक मिनट ऐसा नहीं है जहां अजान ना होती हो। पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। तो 24 घंटे अजान हो, जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। सही है? आला हज़रत कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, हो ही नहीं सकता। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह की बारगाह में कोई जिक्र काबिल मकबूली नहीं है जिसमें साथ में जिक्र मुस्तफा ना हो। अगर जिक्र मुस्तफा जो है मिटाना है तो आप उससे कह दो कोई अलग अजान ले आए। समझ में आ रही? अजान में तो है ये कि नहीं जिक्र मुस्तफा। अब देखें गौसे पाक फरमाते हैं मैं मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूं। अब नबी का जिक्र सबसे ज्यादा तो औलिया में देखें, औलिया में देखें सबसे ज्यादा तमाम सिलसिलों के मुर्शिदों में, तमाम सिलसिलों के वलियों में सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र होता है तो गौसे पाक का। बचपन से हमारी माएं हमें सिखाती हैं। हम लोग जब जाते तो कहते अम्मा, हमारी जबान में कहता हूं माँ विना तो मीन बेटा को स्पक जो वसीलो। बच्चा गिरता है तो कहता है या गौसल मदद। जोर से कह दो इसको किसने सिखाया है? गली गली भी गौस का जिक्र होता है कि नहीं? हर जगह गौस का जिक्र होता है कि नहीं? अब आला हज़रत फरमाते हैं रसूल पाक के जिक्र के मिटाने की फिक्र करने वालों, रसूल पाक के हक में रफाना लका जिक्र की आयत आई है। गौसे पाक रफाना लका जिक्र की आयत के मिस्दाक नहीं है, साया है। क्या है? साया है। फरमाते व रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। ऐ गौस आप रफाना लका जिक्र के मिस्दाक नहीं है, वो तो नबी है, मगर रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल बाला तेरा। जब दुनिया वाले साए के जिक्र को नहीं मिटा सकते तो मुस्तफा के जिक्र को कैसे मिटाएंगे? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, कलामुल इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। ऐसे ही देखें गौसे पाक फरमाते में मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर सबसे ज्यादा अगर किसी की सीरत पर किताबें लिखी गई हैं तो वो हमारे नबी की सीरत पर। जोर से कह दो, तवज्जो है ना? जीवन चरित्र पर। दुनिया में बड़े से बड़े आए, बल्कि मैं मुकाबला नहीं करता, खाली समझा रहा हूं। नमरूद ने 800 साल तक हुकूमत की,
फिरौन ने 464 साल तक हुकूमत की। दुनिया में इतिहास में एक लाइन नहीं मिलती है कि नमरूद ऐसे खाता था, फिरौन इस तरह सोता था, यजीद ऐसे चलता था, वो शद्दाद और कारून जो है वो इस तरीके से उठते बैठते थे। दुनिया में एक लाइन नहीं। सही है, अभी 8,000 9,000 करोड़ के प्लेन में भले उड़े, मगर बाद में लोग भूल जाएंगे। सही है, मगर गुदड़ी में बैठने वाले इमाम अहमद रजा को आज भी याद रखा जाता है और कयामत तक याद रखा जाएगा। इसीलिए रब ने फरमाया ये सब नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। प्यारे जो तेरे कदमों में लग जाए उसी का बेड़ा पार हो जाए। हुजूर के जमाने में 2 सुपर पावर ताकतें थी, एक किस्रा एक कैसर। रोम और ईरान। ईरान में आले खाकान ने 3100 नहीं बल्कि 3150 साल तक हुकूमत की। मगर हुजूर के जमाने के खाकान का नाम पूछा जाए किसी को नहीं मालूम, किसरा का नाम पूछा जाए उलमा के सिवा शायद कोई ना बताए। हुजूर के जमाने के सुपर पावर जो है कैसर रोम के का नाम पूछा जाए किसी को नहीं मालूम। मगर हुजूर के जमाने के मुअज्जिन का नाम पूछ लिया जाए, बच्चा भी कह देगा बिलाल नहीं सैयदुना बिलाल। पता चला जो नबी के कदमों में आ जाए। बोलो सही है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो जो इस दर से फिरा अल्लाह ही से फिर गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह ही उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया में बड़े से बड़े आए, किसी की अदाओं को नोट नहीं किया गया, मगर मुस्तफा जान ने रहमत खाना खाए। सहाबा नोट करें अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा, हुजूर पानी पिए। सहाबा नोट करें फशरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा, हद तो हो गई हुजूर इस्तिंजा के लिए जाएं। सहाबा नोट करें फबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा। तिरमिज़ी शरीफ में है किसी ने हजरत सलमान फारसी से कहा अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल खिराता, तुम्हें तुम्हारे नबी ने हर चीज सिखा दी, यहां तक कि इस्तिंजा का तरीका भी सिखा दिया। तवज्जो है ना, क्या सिखा दिया, इस्तिंजा का तरीका भी सिखा दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहते नाम नहाना अन नस्तक़बिल अल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौलिन औ अन नस्तंजिया बिल यमीन। का हमारे नबी ने हमें सिखाया है पेशाब करें या पाखाना करें किबला रुख न करें, और जब भी इस्तिंजा करें तो सीधे हाथ से न करें। तो नबी ने हर चीज सिखाई, सहाबा ने नबी की हर अदा नोट की, इसलिए कि किसी की नकल इबादत नहीं है, मुस्तफा की नकल इबादत है। तवज्जो है, मुस्तफा की नकल, जोर से बोलो, मुस्तफा की नकल। आदमी नकल किसकी करता है? नौजवानों तवज्जो चाहूंगा, नकल किसकी करता है आदमी? आपका कोई हीरो फेवरेट ना हो, जो आपको पसंद ना आता हो, उसके कपड़े की तरह आप कपड़े पहनेंगे? उसकी अदाओं की तरह अदा अपनाएंगे? नहीं ना, कि ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसकी बाल की तरह बाल, सही है, इसके अंदाज की तरह अंदाज। हर महल्ले में एक आध तो शाहरुख होगा, हर महल्ले में एक आध तो जो है सलमान खान मलमान खान होगा। मगर हमारे लिए हम ईमान वाले हैं, हम मोहताज नहीं हैं। मोहताज वो जिनके पास कुरान नहीं, मोहताज वो जिनके पास नबी जैसा लीडर और हीरो नहीं। हम जो हैं वो है कि हमें वो अदाएं दी गई हैं कि दुनिया उन अदा की मोहताज है। इसलिए नौजवानों हमें नकल करनी है, जोर से कह दो, तो हुजूर की नकल करनी है। दावा तो हमारा है कि हम हुजूर के आशिक हैं, बाल हमारे ऐसे,
दावा हमारा है हम हुजूर के आशिक हैं और पैंट हमारी फटी हुई। नबी ने फरमाया, और ये भी है सतर भी, ये घुटने से लेके नाफ तक, घुटने के नीचे से लेके, ये किसी को दिखाना हराम। शरीयत का मसला तो यहां तक है कि अगर कोई बड़ी उम्र में ईमान ले आया, खतना तो सुन्नत है ना, इस्लाम की निशानी है ना, तो हाथ से खतना कर सकता है तो करे, वरना कोई किसी औरत से, जो औरत खतना करना जानती है, ऐसे से शादी करे, वरना न करे। इसके लिए भी किसी को सतर ना दिखाए। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है? और हम क्या कर रहे हैं? ऐसी फटी हुई पैंट पहन करके मस्जिद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि दुश्मनान इस्लाम ने जान लिया था कि खालिद से, जरार से और नबी के इन दीवानों से मैदान में जीत नहीं सकते, इसलिए कि ये तलवार का मुकाबला तलवार से नहीं, ये ईमानी ताकत से मुकाबला है। तवज्जो है? हमारी ईमानी ताकत को कमजोर करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने से लेकर, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक किला फतेह किया और वहां से जब ईसाई को लाया गया, तो उस ईसाई ने कहा, सुल्तान तुम्हारे जैसे मुसलमान अब इस्लाम में रहे कितने? तवज्जो है? तुम्हारे जैसे मुसलमान अब इस्लाम में, कैसे मुसलमान थे सलाहुद्दीन अय्यूबी? जानते हैं? कितने दिनों से हम सुन रहे हैं कि हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही है। उस खबीस ने अब किताब लिखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और उसमें ऐसी ऐसी बातें माज़अल्लाह लिखी कि हुजूर पे वही आती थी तो दिमाग उनका ठिकाने नहीं रहता था। माज़अल्लाह, हुजूर लालची थे, इस वजह से खदीजा से शादी की। समझ रहे हैं? मगर हमारे अंदर कुछ होता है। ईसाई ने कहा था, सुल्तान तुम्हारे जैसे मुसलमान कितने? कैसे थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान? कि जब इंग्लैंड के उस शहजादे रीनी रिचर्ड ने हाजियों के एक काफले पर हमला किया, उसे लूटा, कुछ को मारा, और उस इंग्लैंड के शहजादे ने कहा, मुसलमानों से बुलाओ अपने पैगंबर मोहम्मद को तुम्हारी मदद करे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुना, उसकी रगे फूल गई, जलाल में आकर के कहा, अब उस वक्त तक बिस्तर पे नहीं सोऊंगा जब तक उस गुस्ताख रसूल को जहन्नम में न पहुंचाऊं। तो जो है ना, जहन्नम में न पहुंचाऊं तब तक नहीं सोऊंगा। और फिर एक दो दिन नहीं, सुल्तान मिस्र में थे, वो इंग्लैंड में फौज तैयार करते हुए 2.25 साल लग गए। उस 2.25 साल में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पे फर्श पे भी नहीं सोए। जब कभी नींद सताती तो खेमे की चौक पे ऐसे सर रख करके सो जाते। 2.25 साल के बाद जब इंग्लैंड पे हमला किया, उन शहजादों को जो है गिरफ्तार किया, अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। जब वो शहजादे लाए गए, एक को पानी पिलाया, कहा जिसे पानी पिलाते हैं उसे अमन देते हैं। एक को कुर्सी दी, कहा जिसे कुर्सी देते हैं उसे अमन देते हैं। जब इस गुस्ताख रसूल को देखा जिसने कहा था मोहम्मद पैगंबर को बुलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुल्तान देख करके उसकी रगें फूल गई, फौरन उस पर डस लगाई, कहा ओ कुत्ते, तूने कहा था ना कि मोहम्मद पैगंबर को बुलाओ, देखो उस मोहम्मद ने अपना गुलाम भेज दिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद पैगंबर ने अपना गुलाम भेज दिया है। और फिर तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े किए। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुकद्दस फतेह किया, 8 साल की उम्र में गौसे पाक की बारगाह में लाए गए। गौसे पाक ने उनके इस जो है गर्दन पर हाथ रख के फरमाया था, अल्लाह तुझे फतेह देगा। हाँ भी साहब, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी जंगें लड़ी, शहीद नहीं हुए। जब बिस्तर पर मौत के आखिरी लम्हात हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा, इतनी जंगें लड़ी, किसी मैदान में शहीद नहीं हुए,
अब जो है तुम्हें मरते हुए ऐसा नहीं होता कि शहादत नहीं मिली। कहा हाँ शहादत का सवाब तो मिलेगा, मगर किसी दुश्मन की तलवार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस गर्दन का टुकड़ा करे जिस पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हाथ लगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। ऐसा पीर हमें मिला है। कसम खुदा की, हर नबी ने अपने उम्मती को चाहा है, मगर जिस तरह हमारे नबी ने उम्मती को चाहा है ऐसे किसी नबी ने नहीं चाहा। हर वली और हर पीर ने अपने मुरीदों को चाहा है, मगर गौसे पाक ने जैसा चाहा है ऐसा किसी ने नहीं चाहा। शेख हम्माद दुब्बास जो गौसे पाक के उस्तादों में है, गौसे पाक से कहा गया, गौसे पाक की जवानी का आलम, शेख का जो है बुढ़ापे का आलम। कहा शेख रात में अकेले होते हैं तो उनके कमरे से ऐसी आवाज आती है जैसे देग में से जोश दिया हुआ पानी। गौसे पाक तशरीफ ले गए। कहा शेख रात में आप अकेले होते हैं तो ऐसी आवाज क्यों आती है? हजरत शेख हम्माद दुब्बास कहते हैं अब्दुल कादिर, मेरे 12,000 मुरीद हैं, रोजाना रात को अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करता हूं, मेरा कोई मुरीद गुनाह ना करे और गुनाह के करीब जाए इससे पहले उसे मौत आ जाए। गौसे पाक फरमाते हैं शेख ये आपका आलम है, ये आपका मकाम है। अब्दुल कादिर इस मकाम पर आएगा तो दुआ करेगा, ए अल्लाह मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद कयामत तक मेरा कोई मुरीद दुनिया से न जाए इससे पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह अकबर। वो गौसे खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कह रहा था कि सीरत पर सबसे ज्यादा हुजूर की सीरत पर किताब लिखी गई, और पीरों में अगर सबसे ज्यादा किसी की समाने पर किताब लिखी गई है तो गौसे पाक हैं, और ऐसे वैसे नहीं कि मुरीदों ने उड़ाया हो। मुहक्किक अलल इत्लाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे मुहक्किक ने 3-3 किताबें गौसे पाक की शान में लिखी है। आला हजरत ने कई किताबें, नमाज गौसिया पे पूरी किताब, हजरत शेख अहमद कबीर रफाई और गौसे पाक के ताल्लुक से मसला आया उस पर पूरी किताब, ऐसे कई किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। पता ये चला कि गौसे पाक ये इंतखाब मुस्तफ़ा है। जोर से कह दो। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे तमाम शागिर्दों की जल्दी शादी हो जाए। तो गौसे पाक से किसी ने पूछा, कहा या शेख लिमा तज़व्वजता बित्ताखिर, शेख इतनी ताखिर से तुमने शादी क्यों की? गौसे पाक की शादी देर से हुई। सुनिएगा गौर से, क्या हुई? शादी देर से हुई। तो गौसे पाक फरमाते हैं मा अतज़व्वजतु हत्ता क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वज, मैंने उस वक्त तक शादी नहीं की जब तक कि रसूलुल्लाह ने मुझसे नहीं फरमाया कि अब्दुल कादिर शादी कर ले। समझ रहे हैं? वो इंतिखाब मुस्तफा है। और कहा मैं कुंतो उरीदु अला तज़व्वुज मुद्दतन मिन ज़मान, मैं तो एक जमाने से शादी करना चाहता था मगर क्यों नहीं की? तो कहते हैं मुझे खौफ था कि कहीं टाइम जाए ना हो जाए। ये वो गौसे पाक हैं, जब वाज करते थे वो कोई आके कहता था कि अपने आप के फुला बच्चे का इंतकाल हो गया है, तो जलसा बंद नहीं करते थे, तकरीर बंद नहीं करते थे। गुस्ल देने वाला गुस्ल देता था और फिर आपके बेटे या बेटी के जनाजे को लेके आता था तो खड़े होते थे, नमाज जनाजा पढ़ाते थे, फिर वाज शुरू कर देते थे। तवज्जो है ना? खैर, शादी हर एक करता है, बोलो करता है कि नहीं करता है? शादी कमाल नहीं है। आज हमने शादी करना कमाल समझा है। शादी करना कमाल नहीं है, इसलिए कि शादी करना इसलिए कमाल समझा है कि उसी में हम लगे रहते हैं, ये तैयारी वो तैयारी। इसलिए शादी कर तो लेते हैं
चला नहीं पाते। तवज्जो है, शादी करना कमाल नहीं है, उसे पूरी जिंदगी निभाना कमाल है। गाड़ी चलाना कमाल नहीं है, उसे मंजिल तक पहुंचाना कमाल है। कहां गए हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब? हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब गाड़ी चलाते ना आप जी? हाफिज साहब कहां गए? नीचे बैठे, ऊपर बैठिए। हाफिज साहब 120 और 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाना कमाल नहीं है। ड्राइवर वो अच्छा नहीं है जो स्पीड से चलाए, ड्राइवर वो अच्छा है कि गाड़ी को रास्ते में रोकने न दे, रुक जाए तो भी उसे किसी भी अंदाज से मंजिल तक पहुंचाए। जोर से बोलो। मौलाना सलीम रजा साहब के हाथ में इंशाल्लाह आइंदा कल घर चलाने का स्टीयरिंग दिया जाएगा। मैं नहीं दे रहा हूं, ये मुझे, आपको, सबको, पुराने हैं, आइंदा सबको घर चलाने का स्टीयरिंग अल्लाह ताला ने दिया है। और ये कुरान के 5वें पारे में है, अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। तवज्जो है ना, ये घर चलाने का स्टीयरिंग है। हम क्या समझते हैं अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा का माना? मर्द औरत पर हाकिम है, यानी लकड़ी ले वो मारा करे, इसका यह मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें भी इतने हम ओवर हो गए कि पहले थे नहीं मर्द की चलेगी, आवाज उल्टा हो गया। बीच में रहते तो काम चलता, एतदाल में रहते तो काम चलता, कभी मर्द की भी चलती, कभी औरत की भी चलती। तवज्जो है ना। कयामत से पहले की निशानियों में से आगे करीम ने यह भी फरमाया कि कयामत से पहले यह होगा कि इमारतुन निसा व मुआमरतुल इमा, कि औरतों की हुकूमत होगी और मशवरे भी औरतों से लिए जाएंगे। मशवरे भी औरतों से लिए जाएंगे, हुकूमत भी किसकी होगी? औरतों। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह वस्तौसू बिन्निसाए खैरन फइन्नहुन्ना इंदकुम अवानिन ला यमलिकना लिअनफुसिहिन्ना शैआ। हुजूर ने फरमाया लोग अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से अच्छे सुलूक की वसीयत करता हूं। औरतें अल्लाह ने तुम्हें अमानत दी है, तुम्हारे हाथ के नीचे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। नबी ने फरमाया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, हमने उल्टा कर दिया, हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। समझो इस्लाम को। मैंने कहा था हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, मगर मामला कहां है, हम परेशान क्यों हैं? इसकी कुछ वजह है ना। बात समझ में आ रही है? तो अब औरतों से मशवरे, इसका यह मतलब नहीं है कि यहां तुमको लड़ाने आया हूं, समझ रहे हैं? जो भी हो, एक कानून को इस्लाम के याद रखो। फरमाया अल्लाह ताअत अली मखलूक फी मासियतिल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक का कहा मानना नहीं है। तवज्जो है ना। अल्लाह की नाफरमानी के ताल्लुक से किसी भी मखलूक का मानना नहीं है। तो फिर हम डीजे में क्यों मानते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि घर की औरतें नहीं मान रही थी, नानी ने नहीं माना? समझ रहे हैं? मैं उम्रे में था, मैं कहा तुमसे तो कहा था ना कि डीजे नहीं लाना है। कहा नानी ने नहीं बात मानी। बात समझ में? अब वो कब्र में है तो भी मेरे तो नवासे की पहली शादी है, मतलब सबकी पहली जो होती है। बोले पहली शादी होती है तो क्या हम चार करके बैठे हैं? इतनी हिम्मत थोड़ी है हमें। रात में समझिएगा जो कह गया हूं। बात समझ में आ रही है? जो शरीयत के दायरे में है वो बात माननी है। मौलाना शाहरुख साहब जो कह रहे थे हम नाचते नाचते लाते हैं ना, तो वो आने के बाद पूरे घर वालों को नचवाती है ना, फिर कोई तावीज काम करता है? अल्लाह ने हर चीज में तासीर रखी है।
हर चीज में क्या है, हर बात में, हर लफ्ज में अल्लाह ने तासीर रखी है, हर अंदाज में अल्लाह ने तासीर रखी है। मेरा नाम अशरफ है, आप कहेंगे ओ अशरफ, उसका भी असर मेरे चेहरे पे पड़ेगा। आप कहेंगे ओ अशरफ ना, उसका भी असर मेरे चेहरे पे पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बगदाद की सरजमीन है और हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी फजर के बाद दर्स दे रहे थे, लोगों से कह रहे थे लोगों परेशान हो, अल्लाह का जिक्र करो, परेशानी दूर हो जाएगी। लोगों बीमार हो, अल्लाह का जिक्र करो, बीमारी से शिफा मिल जाएगी। ए लोगों तुम मनसब चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हें मनसब मिल जाएगा। ए लोगों अगर तुम रोजी में बरकत चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, रोजी में बरकत मिल जाएगी। हर परेशानी, हर समस्या का हल अल्लाह का जिक्र है। जोर से कह दो। अब्बू अली सीना भी बैठे थे उसमें, फलसफी, कहने लगे बात जब दर्स खत्म हुआ फजर के बाद, अभी रात की हो गया जो है ठंडी, कहा हजरत बात समझ में नहीं आई, हर समस्या का हल एक ही चीज कैसे? हर बीमारी, हर समस्या, हर परेशानी का एक हल अल्लाह का जिक्र कैसे? हमारे पास कोई आता है कि सर में दर्द है, अलग दवाई देते हैं, पेट में दर्द है, अलग दवाई देते हैं, वो तबीब था ना, हकीम था, सबकी दवाई अलग अलग है। आप कहते हैं हर परेशानी का जिक्र, सिर्फ जो है हर परेशानी का अल्लाह का जिक्र, कहो खर्चे दानी। और इतना बड़ा जो है हकीम, फलसफी, ओ गधे तुझे क्या मालूम, जब ये कहा ओ गधे तुझे क्या मालूम, तो ठंडी में भी उसके पेशानी पे पसीना आने लगा, पसीना पसीना हो गया। आपने कहा हकीम साहब ठंडी में पसीना आ रहा है, कहा हज़रत भरी महफिल में आपने मुझे गधा कह दिया। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि जब लफ्ज़े गधे में ये तासीर है कि तुझे ठंडी में पसीना आ जाए, मेरे खुदा के नाम में कितनी तासीर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमाते औलियाए किराम जिंदाबाद, तालीमाते औलियाए किराम, तालीमाते औलियाए किराम। अब सुनिए, डीजे लाने वालों कान खोल के सुनो, ये जो बात में परेशानियां होती है ना, हर चीज में तासीर है कि नहीं, अच्छे में अच्छी, बुरे में बुरी। तो अगर शादी से पहले डीजे बाजे लाए, उसमें भजन की कैसेट चढ़ाई, उस पे खुश हो करके और नाच नाच करके पैसे दिए, भले जमीन बेच करके, हमारे अंदर यह है कि नाक समाज में ऊंची रहे, नाक समाज में ऊंची रहे, तो ब्याज से पैसे ले आए, जमीन बेच दी और शादियां की। भाई धाम धूम से करनी है, दुनिया देखे। अरे बाद में बिल लेने वाले आएंगे, आप नहीं देखेंगे तो नहीं देंगे तो दुनिया देखेगी। मगर हम चाहते नहीं दुनिया देखे, हम ईमान वाले हैं, हमारी नाक दुनिया वालों के अंदर ऊंची रहे, ये कमाल नहीं है। हमारी नाक रसूलुल्लाह की बारगाह में ऊंची रहे। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी। तवज्जो है ना, वो रागनी जिससे रसूलुल्लाह ना खुश हैं। हुजूर ने फरमाया मैं तो इसको तोड़ने के लिए आया। क्या फरमाया? मैं तो डीजे बाजे को तोड़ने के लिए भेजा गया हूं। अब उसे हम रसूलुल्लाह की सुन्नत में अव्वल नंबर दे। मेरे एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, क्या नंबर दें? अव्वल नंबर। अव्वल नंबर समझते हो? निकाह पढ़ाने वाले को वो नंबर नहीं मिलता, आमीन पढ़ाने वाली को वो नंबर नहीं मिलता, और किसी को वो नंबर नहीं मिलता जो नंबर उसको मिलता है। पैसे भी इतने देते हैं। अच्छा एक बात और है, आप में से किसी ने भी कभी सुना ऐसा कि किसी ने डीजे वाले से कहा हो कि टाइम पूरा हो गया है? तवज्जो है? हैं? किसी ने किसी डीजे वाले से कहा फजर हो गई, पूरी रात घूमते घूमते नहीं कहा टाइम पूरा हो गया। जुमा में इमाम साहब से कहा है टाइम पूरा हो गया, मौलाना से कहा है टाइम पूरा हो गया, मगर किसी ने नाचने वाले और डीजे वालों से कहा है टाइम पूरा हो गया। डीजे वाला कहता है, डीजे वाले कभी मस्जिद के पास बंद करते हैं ना मोहसिन भाई, तो हमारे वाले नाच नाच के कहते हैं और बजा और बजा। ये आंखों से देखा,
लतियाए जाओगे? इतने इतने हम परेशान हो रहे हैं। याद रखें, सारी परेशानियों का एक ही हल है, वो है तालीमात मुस्तफा। आज अगर चाहते हो कि आइंदा हमारी नस्लें ईमान पर रहें और मुर्तद होने से बच जाए, तो आज की तारीख से अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओ, अपने बच्चों को पक्का मुसलमान बनाओ। जब इन्हें इस्लाम की अहमियत मालूम नहीं होगी तो कोई इस्लाम से फेल लेगा, और जब इन्हें इस्लाम की अहमियत होगी, इस्लाम दिल में होगा, इन्हें मालूम होगा इस्लाम की खूबियां क्या है, तो कसम खुदा की कद मरेंगे मगर ईमान से हाथ नहीं धोएंगे। इसलिए इन चीजों को समझें, कोशिश करें कि हम हमारे घर में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों के अंदर बचपन से इस्लामी तालीमात को लाएं। किसको लाएं? 2-3 तालीम देके जाता हूं, घर भी अच्छे चले। कुछ तालीम ऐसी होती है जो बचपन से दी जाती है। हजरत साल बिन अब्दुल्लाह तुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, आप अल्लाह के वली कैसे बने? फरमाया 3 साल की उम्र थी। एक बात और बता दूं, बच्चे के अंदर 3 साल की उम्र ही से अच्छी बुरी समझ आ जाती है, और अच्छे बुरे असर को लेना, वो तो माँ के अच्छे बुरे असर को तो बच्चा माँ के पेट से ही लेना शुरू कर देता है। कब से? माँ के पेट से। बच्चा उस्ताद के सामने बैठा, कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, आज पहला दिन है, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ी, पहला दूसरा 15 17। कहा पढ़ो, कहा नहीं, इतना ही माँ ने पढ़ा था, अब्दुल कादिर को इतना याद हुआ। तवज्जो है ना? तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी से अच्छी बुरी चीज का असर लेता है। आज लोग कहते हैं आज बड़ी बड़ी हस्तियां क्यों नहीं पैदा होती? बड़ी हस्तियों के लिए अजीम माओं का होना जरूरी है। मौलाना शाहरुख साहब से आपने सुना, जब शादी इतनी मुबारक हो, तवज्जो है ना, और हम क्या देखते हैं, खाली खूबसूरत हो। जब खूबसूरत पहले नहीं देखी तो बाद में सास के तेरी माँ ने ये ढंग डाला है, तेरी माँ ने ये ढंग डाला है, तो ढंग पहले नहीं देखा था। पहले तो देखा था ना कि खूबसूरत है, देख लेते खूबसूरत भी है कि नहीं। कम से कम इतना तो देख ले कि उसके अखलाक कैसे हैं, किरदार कैसे हैं। लड़कों में हम देखते हैं कमाता कितना है, ये नहीं देखते कि डालता कहां है। तवज्जो है? कौन है जिसने पूछा हो कि मेरा होने वाला दामाद नमाज पढ़ता है कि नहीं? बल्कि लोग तो ये भी नहीं देखते कि सुन्नी है कि नहीं। लड़की कहीं भी जो है वो पकड़ा दी, और फिर उसके बाद नहीं बनती ना, नहीं बनती। मैं कहता हूं दुनिया में जितने लोग मुफ्ती को बेवकूफ बनाने आते हैं उतने किसी के पास नहीं जाते। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में हम लोग हैं। कुछ लोग आते हैं, जब नहीं बनती तो कहते हैं हजरत वहाबी के साथ निकाह हो गया था, अब वो तलाक नहीं देता, तो निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहां से? हजरत तो वो चलेगा ना। ये फलसफा पहले समझ में नहीं आया था। तवज्जो है ना? इसके लिए हम ही मिले थे। देखिए आप, एक से एक चीजें, ये इसलिए कि हमें इस्लाम के तालीमात से कोई सरोकार नहीं है, और नवी फैशन लाए हम लोग। इस्लाम पे चलना बहुत दुश्वार हो, दीन में बहुत डीप नहीं उतरने का। बेटा मौलाना के पास बहुत नहीं बैठने का, अपने व्यापारी की औलाद है। दीन में बहुत डीप नहीं उतारने का, इस्लाम में चलना बहुत दुश्वार है। क्या करबला वालों की जबान से सुना था कि इस्लाम पे चलना दुश्वार है? क्या हजरत बिलाल से सुना था इस्लाम पे चलना दुश्वार है? बोलो सही है? सुना था कभी? नहीं। हमें दुश्वार क्यों लग रहा है? भाई मैं इतने सालों से गाड़ी में बैठता हूं, गाड़ी चलाना नहीं सीखा, तो मुझे गाड़ी चलाना दुश्वार लगेगा कि नहीं? जोर से बोलो। जो चीज सीखी नहीं है
दुश्वार लगेगी कि नहीं? नबी ने तो यहां तक फरमाया, आका ने फरमाया लौला नशुक अला उम्मती अमरतुम बिताखिरिल इशा व अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात। अगर मुझे अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती तो मैं हुक्म देता कि ईशा की नमाज शुरू में नहीं, आधी रात के बाद पढ़े। तवज्जो है ना? ईशा की नमाज जो पढ़ के आए हैं वो भी बोलें, न पढ़ के आए नियत करके बोलें कि पढ़ के सोएंगे। जोर से कह दो, तवज्जो है ना? तो ईशा की नमाज आधी रात के बाद पढ़ने का हुक्म देता। मुझे अगर अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के टाइम मिसवाक करें, मगर हुजूर फरमाते हैं इन दोनों हुक्म से मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए मैंने हुक्म नहीं दिया। पता ये चला कोई ऐसा काम अल्लाह रसूल ने करने का दिया ही नहीं है जो हम ना कर सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम वही हुक्म हुआ है हमें जो हम कर सके। हमें इस्लाम पे चलना दुश्वार इसलिए लगता है कि हमें इस्लामी तालीमात आती नहीं, हमने दीन सीखा नहीं, हमने दीन, जोर से बोलो, सीखा नहीं। दीन भी नहीं सीखा, घर चलाना भी नहीं सीखा, तलाक देना भी नहीं सीखा, तो सीखा क्या? दीन भी नहीं सीखा। बेटा वुजू करने आता है? नहीं आता। ठीक है। नमाज पढ़ने आती है, पूरे मसाइल मालूम है? नहीं। ठीक है ना? बेटा अगर मुसाफिर हैं और 92 किलोमीटर से आगे जाएं तो उसके बाद तुझे मालूम है? नहीं। ठीक है ना जी। बेटा अगर बीमार हो जाए और नमाज पढ़नी हो तो फिर क्या करें? और अगर पानी ना मिले तो वुजू ना कर सके तो फिर क्या करें? खबर नहीं। ठीक है। बेटा शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2। तलाक देने का तुझे इख्तियार है या तेरी घरवाली को? मुझे। किसने दिया? खबर नहीं। तवज्जो है ना? बात समझ में आ रही है? तलाक देने का तरीका पता नहीं। ये सब कुरान में है, ये सब कुरान में है। बेटा तुझे क्या आता है? मुसलमान का बच्चा है, पबजी तो नहीं जानता होगा? मेरे जैसा कोई खेलता ही नहीं पबजी। मैं कह रहा था कि दुश्मनाने इस्लाम ने उस वक्त से ये तय कर रखा था, उसने कहा था ईसाई ने, सुल्तान तेरे जैसा मुसलमान अब कम रहे। क्या कैसे? कहा हमने नाम के रखे अंदर से खोखले कर दिए हैं, उन्हें शराब का, लड़कियों का, खेल का आदी बना दिया है। ये नाम के मोहम्मद इब्राहिम कासिम रहेंगे, अंदर से हमारी मर्जी के हिसाब से जिएंगे। मैं 1000 साल पहले की बात करता हूं, तवज्जो है ना? आज ये है कि नहीं? लॉकडाउन में इतना टाइम हमारे पास था, टाइम निकलता नहीं था। हमने उस टाइम को पास करने के लिए इतनी गेमें खेली, इतना सब कुछ किया, पुलिस की मार खाई, टाइम पास नहीं होता, घर में कैसे बैठे? क्या उस वक्त कभी दिल से पूछा तू मुसलमान है, तुझे पाक रहना आता है कि नहीं? तेरा एक मुसलमान भाई तेरे बगल में इंतकाल कर जाए, तुझे नमाज़े जनाजा पढ़ना आता है? हम कहते हैं इस हिंदू परिषद वाले ये, फला वाले ये, फला वाले ये। पहले तू देख ले कि तू कौन है। जिस दिन कसम खुदा की हम इस्लाम पे आ जाएंगे, पूरी दुनिया हमारे नीचे होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कुछ लेके जाएं, इतना लेके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का दर्द लेकर के जाएं कि बच्चे को बचपन से एक तालीम देंगे कि बेटा अल्लाह देखता है। साल बिन अब्दुल्ला से पूछा आप वली कैसे बने? कहा 3 साल का था, मामू ने कहा बेटा 2 सबक याद कर ले, अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है। बोलो अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह देखता, अल्लाह मेरे साथ। 3 साल की उम्र से 7 साल का हुआ, मामू ने कहा बेटा थोड़ा और ज्यादा। 12 साल का हुआ, अब बालिग हुआ, बाजार में निकला, लड़की पे नजर पड़ी, नफ्स ने चाहा उसे देखूं, सबक मामू का याद आया, अल्लाह देखता है, अल्लाह साथ में है।
कहा फिर बड़ा हुआ, अब नफ्स ने चाहा अकेले में गुनाह करूं, फिर ख्याल आया अल्लाह देखता है। कहा इसी एक सबक ने बचपन में भी गुनाह से दूर रखा, जवानी में भी गुनाह से दूर रखा, अभी तक बुढ़ापे में भी गुनाह से दूर हूं। इसी एक सबक ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है, 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क्या मतलब? ऐ लोगों, डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सीधी सच्ची बात कहो। क्या मतलब? मियाँ बीवी से कहा गया कि इस रिश्ते में बंध रहे हो, अल्लाह का खौफ रखना। एक दूसरे पर जुल्म करने, बगदाद की सरजमीन है, एक मियाँ अपनी बीवी के पीछे छुरा लेके भाग रहा है, बीवी जान बचाते हुए भाग रही है। एक अल्लाह वाले ने देखा तो उसके कान में कुछ कहा, छुरे वाले के कान में। वो डर गया और कांप करके नीचे आ गया, बेहोश हो गया। बीवी तो जान बचा के भाग गई, मगर होश आते ही उसने पूछा, कौन थे जो मेरे कान में कह गए? बोले वो तो हजरत बिशर हाफी थे। ये बता तेरे कान में क्या कह गए? कहा मेरे कान में कह गए जो तू बीवी पे जुल्म करता है अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह उसे, बात समझ में आ रही है ना जी? अब दूसरी तालीम, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बच्चियां भी सुने, बच्चे भी सुने। माँ बहनें या हम या कोई भी, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरा पार्टनर मेरे कंट्रोल में रहे। तवज्जो है ना? सास की ख्वाहिश है कि बहू कंट्रोल में रहे, बहू की ख्वाहिश है सास कंट्रोल में रहे, मर्द की ख्वाहिश है बीवी कंट्रोल में रहे, और 99% बीवियों की ख्वाहिश है कि मर्द कंट्रोल में रहे। सही है? वो हम तावीज़ वालों को पता है, समझ रहे हैं? मगर अगर हर बंदा चाहता है कि ये कंट्रोल में रहे, नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह अगर सबको कंट्रोल में करना है तो क्या करें? आका ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, कुफ़्फ़ा अला लिसानिक, अपनी जबान को कंट्रोल में रख, सब तेरे कंट्रोल में। अपनी जबान को जोर से बोलो, कंट्रोल में, तो सब हो जाएंगे कि नहीं कंट्रोल में? होंगे। माँ बहने होंगे कि नहीं होंगे? बस इसको कंट्रोल में रखें। और दूसरी बात, मौलाना सलीम साहब, आपके घर वाले, हमारे हजरत, सबके लिए तो जनरल में बात करता हूँ, जो भी बच्ची आती है ना, वो हो सकता है अलग माहौल से आई हो। हर घराने, हर खानदान, और जहाँ से हम बच्ची लाएं या हमारी बच्ची जहाँ जाए, सबके जीने का अंदाज अलग अलग होता है। जबकि सबके उठने का टाइम, सोने का टाइम, रहने खाने पीने का अंदाज अलग अलग होता है कि नहीं? आप तो देहात वाले हो, भैंस भी एक दिन में सेट हो जाती है। एक दिन में भैंस सेट होती है? नहीं ना? कितने दिन? 8 दिन तक ना। 8 दिन को सेट परेशान करती है, आवाजें निकालती है। तो भैंस के लिए भी 8 दिन चाहिए, वो भी उसे मोहब्बत दो, डंडे मारो तो वो भी सेट न हो। तो आने वाली बच्ची को अगर हम अपने घर के माहौल में ढालने के लिए उसे भी मोहब्बत दें, उसे भी सास बेटी समझे, बेटी जो है वो बहू उसे अपनी माँ समझे, मैं कहता हूं बस नजरिया जो अपना बदल जाए ना, नजर बदल जाए तो नजरिया बदल जाए, नजरिया बदल जाए तो सुलूक का अंदाज बदल जाए। बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी दबाती है और अपने बच्चे को भी दबाती है, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग है। जिस अंदाज से बच्चे को दबाती है प्यार से, वैसे चूहे को नहीं, और चूहे को जैसे दबाती है वैसे बच्चे को नहीं। तो यही अंदाज हमने अपने घरों में रख लिया है, बहू के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, दोनों के लिए जब बेटी का अंदाज हो जाए तो घर जन्नत का नमूना हो जाए। तवज्जो है ना? इसलिए इस चीज को भी अपनाएं। एक तीसरी तालीम, और चौथी सब्र और शुक्र।
हर बच्ची को बचपन से, बच्चे को भी बचपन से 2 तालीम दें। क्या दें? सब्र और शुक्र। बेटा जैसा भी है अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। तो अगर हमने अल्लाह का एहसान माना, मान लो कि अगर हमारी बच्ची को हमने बचपन से शुक्र सिखाया है, क्या सिखाया है? शुक्र सिखाया है। तो अब बड़े खानदान में अगर उसकी शादी हो गई, वहां उसको इतना ज्यादा मिला तो इतराएगी नहीं, शुक्र करेगी। और सब्र सिखाया है। वो हमारे घर में हर तरह के का ऐश था, हर तरह का सुकून था, और वहां जाकर के काम ज्यादा करना पड़ा तो घबराएगी नहीं, सब्र करेगी। सब्र करने वाला भी जन्नत में, शुक्र करने वाला भी जन्नत में। ये 2 चीज